अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयाग के साथ साथ तमाम अध्यात्म के जो भी देश के अंदर इतिहास हैं उसमें विश्वामित्र मुनि का आश्रम, बावन भगवान की जन्मस्थली बक्सर अध्यात्म के दिशा में जिस तरह से कहा जा सकता है कि अब तक उपेक्षित रहा है, बीड़ा उठाया है देश में। विश्वामित्र सेना ने विश्वामित्र की धरती के उत्थान के लिए एक अभियान इन दिनों देखने को मिल रहा है, जिसमें लगातार विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे जी बक्सर के धर्म अध्यात्म को लेकर के केंद्र सरकार और बिहार सरकार से लगातार मांग उठा रहे हैं। देखने वाली और समझने वाली बातें ये हैं कि सरकार अब मथुरा, अयोध्या, काशी, प्रयाग और बिहार के सीतामढ़ी के बाद बक्सर के प्रति भी अपना ये अभियान जो चला रहे हैं विश्वामित्र सेना के लोग, उस पर अमल करना शुरू किया है। बक्सर को एक बड़ा कॉरिडोर मिल रहा है। ये तो विश्वामित्र सेना की जीत है और बक्सर की जीत है जनता की। तो मैं ये हमेशा हम एक बात कहते हैं कि ये हमारी लड़ाई जो है बक्सर अध्यात्म की है, जो बक्सर को सदियों से बक्सर को जाना जाता है कि बक्सर सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है, जहाँ वामन अवतार, जहाँ भगवान राम का कर्म भूमि रहा है, जहाँ अहिल्या माता का उद्धार हुआ प्रभु के कमलों के द्वारा, चरण कमलों के द्वारा। तो ये हमारी जो है सबसे बड़ा मांग था और इसको उपेक्षित रखा गया। तो हम ये लड़ाई सालों से लड़ रहे हैं और आज उसका नतीजा ये हुआ कि आज सरकार को इस हमारी मांग को मांगना पड़ गया। इसके पहले कभी ये सरकार कभी सुनती नहीं थी, ना कभी जानती थी कि बक्सर का पौराणिक इतिहास क्या है। लेकिन आज देश दुनिया में बक्सर को लोग जानने लगे और बक्सर की बात हम हर जगह करते हैं। राजधानी में लेके गए बक्सर के मुद्दा को उठाकर हमने, इसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बाकायदे बक्सर के लेके। बक्सर को विश्वामित्र सेना ने आध्यात्मिक राजधानी की मांग करने के लिए पटना में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पूरा पटना में हमने इसकी लड़ाई भी राजधानी में लड़ा बक्सर के लिए और न्याय दिलाने के लिए। बक्सर सनातन संस्कृति के लिए जाना जाता है, बक्सर का इतिहास सनातन संस्कृति के लिए है, लेकिन बक्सर को उपेक्षित रखा गया। ये हम लड़ाई लड़ रहे हैं बक्सर के बेटा होने के नाते, बक्सर के होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि बक्सर का ही बक्सर का लड़ाई लड़ेगा। यहाँ बाहर के लोग आए, बक्सर को हमेशा उपेक्षित रखे, बक्सर को कमजोर किए। ये लड़ाई हमारा इसलिए रहा कि यहाँ का विकास नहीं हुआ। सबसे पिछड़ा हुआ जिले में बक्सर आता है, सबसे पिछड़े हुए जिले में बक्सर आता है और इसकी लड़ाई बक्सर की जनता अब लड़ रही है और बक्सर की जनता में अब क्रांति आ गई है बक्सर को लेके, बक्सर के सनातन को लेके। इसलिए बक्सर का इतिहास जो है अब लोगों को आ रहा है कि बक्सर का कितना पौराणिक इतिहास है। जहां वेद का निर्माण हुआ, जहां रक्षाबंधन की शुरुआत हुआ, वो बक्सर है। जहां तड़का युद्ध हुआ, यदि बक्सर नहीं होता तो रामायण नहीं होता। तो मेरा मांग यही है कि ये पार्क जो है विश्वामित्र के नगरी जो है, विश्वामित्र जी के पार्क से हमारा बहुत कुछ नहीं है। हमारा महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बने जिसमें हमारा पूरा बक्सर का पौराणिक इतिहास और धार्मिक इतिहास को एक जगह दिखाया जाए। ये हमारी मांग है और ये हम सरकार से चाहते हैं। जब तक ये मांग पूरा नहीं होगा तब तक विश्वामित्र सेना इसके लिए आंदोलन करेगी और वो जनता के बीच में जा रही है इस आंदोलन के लिए। सीतामढ़ी में भगवान माता सीता का जो है भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या की तरह, उसी तरह वही थीम पे बन रहा है। उसी तरह से हमारा मांग है कि भगवान राम का युवा काल का उसी तरह से मंदिर बने। बक्सर नहीं होता तो रामायण नहीं होता, वो अधूरा था। तो हमारा बक्सर का इतना उपेक्षित क्यों? हम एक विश्वामित्र जी का पार्क बनना, उसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं। और ये दूसरी बड़ी जीत हुई जिसमें रेखा घाट में नीतीश कुमार को आना पड़ गया। ये विश्वामित्र की जीत का पहला दिन था और दूसरा जो है विश्वामित्र जी की यह भी प्रतिमा लग रही है और गायत्री मंत्र के थीम के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। तो ये हमारे लिए जीत है, लेकिन ये जीत नहीं है। इससे बक्सर की जनता नहीं खुश होने वाली है। बक्सर का हक चाहिए। बक्सर अध्यात्म के लिए जाना जाता है, इसलिए महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर चाहिए हमको। युवा काल का भगवान को जो भव्य मंदिर बने कि देश दुनिया से लोग आए, पर्यटन आए, जो अयोध्या आए, काशी आए, वृंदावन आए, वो बक्सर भी देखने आए। और हवाई जहाज भी यहाँ भी एयरपोर्ट बने कि लोग यहाँ आए और पर्यटन के लिए। यहाँ सबसे बड़ा शहर है बिहार का, धार्मिक नगरी है ये। इतना बड़ा इतिहास पूरा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं, पर्यटन का विकास होगा तो बक्सर का विकास होगा, शाहाबाद का विकास होगा और यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। ये लड़ाई ये भी है।
और यहाँ स्वास्थ्य सुविधा से लेकर तमाम सुविधाएं जो है बक्सर में आ जाएगी। तो मेरा ये मांग है। तो निश्चित तौर पर देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी की शिक्षा स्थली से श्री राम कॉरिडोर और अध्यात्म की बात तो हो रही है। प्रभु श्री राम जब बक्सर पहुंचे थे शिक्षा ग्रहण के लिए, चरण पादुका रामेश्वर नाथ मंदिर, जो कि प्रभु श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने हाथों स्थापित शिवलिंग की चर्चा जरूर होती है। बावन भगवान की खासकर उद्गम स्थल माना जाता है बक्सर। बक्सर को खासकर अध्यात्म के कॉरिडोर की मांग, बक्सर को अध्यात्म के कॉरिडोर से किस तरह से? बक्सर अध्यात्म के कॉरिडोर बनना ही चाहिए। आध्यात्मिक शहर है ये और पौराणिक इतिहास है। ये त्रेता युग के पहले से सतयुग से ये बक्सर का इतिहास रहा है। वेदों में इसका उल्लेख है और ये बक्सर का इसलिए आध्यात्मिक राजधानी है कि इससे बड़ा इतिहास कहीं नहीं है। ये मिनी काशी कहा जाता है, लेकिन काशी से पहले का इतिहास है। सतयुग में भी बक्सर के बारे में है कि सतयुग में बक्सर को अलग नाम से जाना जाता था, त्रेता में अलग नाम से, द्वापर में अलग नाम से। तो हर युग में बक्सर का वर्णन है, हर युग में बक्सर का वर्णन है। तो इसलिए बक्सर को आध्यात्मिक राजधानी जो है मिलना जरूरी है। और बक्सर का इतिहास धार्मिक और सनातनी है और यहाँ इतना भव्य मंदिर बने कि हमको लगता है कि आने वाला समय में अयोध्या और काशी से भी महत्वपूर्ण जगह है हमारा बक्सर। और ये भी पूरा हिंदुस्तान में और दुनिया में जाना जाए कि बक्सर का इतना इतिहास है। अब बताइए, वामन अवतार हम लोग सुनते हैं कि वामन अवतार हुआ, पूरा हिंदुस्तान में सनातन के लोग, ये सब जो है हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जानते हैं कि वामन अवतार हुआ। लेकिन वामन अवतार कहाँ हुआ ये किसी को नहीं पता है कि वामन अवतार बक्सर में हुआ। जो आज जेल में कैद हैं लोग, आम आदमी दर्शन नहीं कर पाता है। आप उसको कैद कराने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए भी विश्वामित्र सेना अब आंदोलन के रूप में आने वाली है कि इसको बाहर निकालिए और देश दुनिया में वामन अवतार का जो है मंदिर, किस कारण से, किस साजिश के द्वारा इनको जेल में रखा गया है, कैद करके रखा गया है, क्या कारण है इसका? ये कौन लोग हैं जो इस तरह का साजिश में वही है कि मंदिर को जो है जेल परिसर में रखा जाएगा? कहीं मंदिर जेल परिसर में होता है? मंदिर हमारा सनातन संस्कृति और हिंदुत्व की सबसे बड़ी ताकत होती है हमारी। हमारा लोग जानेंगे कि वामन अवतार, प्रचार प्रसार नहीं हुआ। ये तो हमारा विश्वामित्र सेना है कि निकल के बक्सर से बाहर भी प्रचार प्रसार बक्सर का कर रही है। ये सरकार का काम होता है, लेकिन ये विश्वामित्र सेना कर रही है, हर मंच पे बक्सर की बात करती है। तो हमारा लड़ाई आध्यात्मिक सनातन की, इससे लोगों को छटपटाहट होने लगी है। अब लोगों को डर लगने लगा है कि बक्सर को खोया हुआ इतिहास अब वापस लाना पड़ेगा, नहीं तो बक्सर के क्रांति सनातन की उठेगी, पूरा देश में ये हो जाएगी। देखिए, रामावतार जो है भगवान का जन्म भूमि था, भगवान राम का अयोध्या, ये कर्म भूमि है। यदि यहां से भी आंदोलन उठेगा तो पूरा देश में आंदोलन उठेगा इसका। इसलिए भगवान राम का जो है यहां भी युवा काल का इस कर्म भूमि और शिक्षा स्थली का इतिहास जो है यहां हमारा मंदिर के रूप में और भव्यता के रूप में दी जाए, और जो यहाँ के लोग जो है दर्शन कर पाए, और बक्सर और शाहाबाद और बिहार के लोग जो है इसको गौरव महसूस करें। तो निश्चित तौर पर अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयाग के बाद सीतामढ़ी में जिस तरह से माता सीता के उद्धार के लिए यहाँ जिस तरह से शिलान्यास किया गया है, अब बक्सर के भी उद्धार के लिए विश्वामित्र सेना पूरी तरह पूरे देश स्तर पर एक अभियान चला करके विश्वामित्र कॉरिडोर बक्सर में स्थापित हो। केंद्र सरकार द्वारा पहल तो कर दी गई है, लेकिन जब तक पूरी तरह विश्वामित्र स्थली का उद्धार नहीं होगा, तब तक विश्वामित्र सेना ने खासकर एक अभियान इन दिनों देश के अंदर में चला रखा है। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24 बक्सर, बिहार।